दोस्तों इस वक्त मेरे साथ कमलेश सिंह हैं, बलिया ज़िले के मनियर के हैं। लेकिन बलिया की राजनीति में बात करें, देश की राजनीति में इसलिए सक्रिय रहे हैं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, जो बलिया के सांसद, कई बार सांसद रहे और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, आप उनके प्रतिनिधि रहे। जब जब बलिया के विकास सम्मान की बात आई तो चंद्रशेखर जी के साथ हमेशा कमलेश सिंह नज़र आए। लेकिन कमलेश सिंह इस समय क्या है, उनकी राजनीतिक एक्टिविटी, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। कमलेश जी, एक सवाल बलिया की जनता की तरफ से भी आता है कि आप पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के अति करीबी थे और उनके प्रतिनिधि भी रहे, और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी कभी भी भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं किया, हमेशा समाजवादी जनता पार्टी के रहे और समाजवादी पार्टी के समर्थन से वो सांसद होते रहे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं किया, हमेशा दूरी बनाए रखा। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी में राजनीति कर रहे हैं, जबकि समाजवाद से आप लोग का लगाव था, समाजवादी विचारधारा के आप लोग थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के पीछे क्या सोच रही है आपकी? देखिए, वर्तमान परिस्थिति में मैंने महसूस किया, ये पहली बात ये कि ये बात सही है कि चंद्रशेखर जी भारतीय जनता पार्टी के मौलिक नीतियों से उनका मतभेद था, उसमें कहीं कोई शक नहीं था। रही बात व्यक्तिगत संबंध, जरूर आपको याद होगा कि माननीय चंद्रशेखर जी का संबंध व्यक्तिगत अटल जी के साथ था। अटल जी के नाते वह कभी कभी कार्यक्रमों में आया जाया करते थे। लेकिन बात सही है कि हम लोग आज जो परिस्थिति है, देश हित में, राष्ट्र हित में हम लोगों ने महसूस किया, जो चंद्रशेखर जी के अनुयायी हैं, उसमें मैं समझता हूं कि करीब करीब 50-60% तो मैं कह ही दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उनके लड़के नीरज शेखर जी भी चले गए। शुरू में याद होगा कि पंकज जी, जो बड़े लड़के हैं, वो भी टिकट मांगे तो सिंह बब्बू भी रहे क्या? बब्बू जी नहीं, पंकज जी भी टिकट सलेमपुर से मांगे थे भारतीय जनता पार्टी का। चंद्रशेखर जी के बड़े पुत्र उन्होंने भी मांगा था। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि परिवार के लोगों ने भी महसूस किया और हम लोग जैसे भी बौद्धिक लोगों ने महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान परिस्थिति में सहयोग करना चाहिए। और उस नाते हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को पसंद किए और हम लोगों ने उनके विचारों से सहमत होकर ज्वाइन किए। और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में, देश हित में सहयोग लेते हैं, करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो विकास होनी चाहिए देश हित में, वो विकास हो रही है। विशेष रूप से मैं योगी जी को भी कहूँगा कि उन्होंने प्रदेश के विकासों में काफ़ी योगदान हुआ। जो इधर 30-35 सालों से प्रदेश जो पिछड़ा हुआ था, वह अब पटरी पर आ गया है। और लोग देख भी रहे हैं कि अभी महाकुंभ जो हुआ, वह आपका ऐतिहासिक हुआ। अभी चल रहा कार्यक्रम 26 तक चल रहा है। सवाल दूसरा है, मेरा सवाल ये है कि चंद्रशेखर जी ने भारतीय जनता पार्टी से हमेशा उनकी नीतियों के खिलाफ रहे, भाजपा के खिलाफ। और दूसरी बात ये है कि आप कितने संवेदनशील थे उस वक्त चंद्रशेखर जी के साथ। आपने कहा कि देश हित में हमने भारतीय जनता पार्टी को अपनाया है, तो चंद्रशेखर जी का सपना क्या था? देखिए, चंद्रशेखर जी का सपना तो जो था कि मूल जो था कि गाँव के विकास हो, सबको पेयजल की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, सड़कें की व्यवस्था हो। उन चीज़ों के अब हम देख रहे हैं कि इधर जो है काफ़ी डेवलप हुआ है देश में। आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशनों की भी बहुत प्रगति हो रही है। आप बलिया का ही ले लीजिए, जो पहले रेलवे स्टेशन था, आज में बहुत अंतर हो गया है। आप बक्सर के देख लीजिए, आप बनारस के देख लीजिए, मुगल सराय के देख लीजिए। तो रेलवे का भी जो विकास हुआ है वो बिल्कुल अभी। आखिरी सवाल है कमलेश जी आपसे कि आप चंद्रशेखर जी के साथ कब से कब थे? हम चंद्रशेखर जी के साथ मैं 93 में विधानसभा चुनाव कांग्रेस से मैं लड़ा था। 93 मैं 94 से चंद्रशेखर जी के साथ अंतिम दौर तक मैं रहा और 95 में मैं उनका सांसद प्रतिनिधि बना और उस समय से अंतिम तक मैं उनके साथ रहा। 2004 का आखिरी चुनाव था? जी, आखिरी चुनाव तक मैं साथ रहा। 95 से 2004? जी 9 साल। 9। तो ऐसा क्या लगा कि नीरज शेखर ने भारतीय जनता पार्टी को अपनाया, समाजवादी विचारों से नहीं अलग हो गए? देखिए, हमको जो व्यक्तिगत महसूस हुआ नीरज जी के बारे में कि जो सम्मान उनको मिलना चाहिए,
अखिलेश यादव जी के द्वारा वो बाद में नहीं मिला, वो ठेस पहुंचा और वह वहाँ से दूरी बन गई, हट गए वो। ये तो थे कि समाजवादी पार्टी के मुखिया उस समय मुलायम सिंह यादव की देन थी को 2007 में वो सांसद हुए, जबकि बसपा सरकार थी। उस बसपा सरकार में ने भी समाजवादी पार्टी में उस वक्त भी उनके साथ खड़ी रही। पहला चुनाव 2007, 2009 में वो सांसद बने, जबकि बहुत सारे टिकट के दावेदार थे, यहाँ तक कि पंकज शेखर के भी नाम कहीं कहीं से आ जाते थे। लेकिन इसके बावजूद भी नीरज शेखर को मुलायम सिंह ने अपनाया और सांसद बनाया, सरकार में रह के। देखिए, उस पर मतभेद है हमारा, उस पर हमारा मतभेद है। मतभेद ये है कि 2005 की जो पहला बाई इलेक्शन चुनाव था वो सापा ने मजबूरी में दिया। 2004 में सापा ने 2004 तो चुनाव जो बाई इलेक्शन जो था 2005 था, उसमें नीरज जी को बुलाकर मुलायम सिंह, जनेश्वर मिश्रा जी और अमर सिंह बुलाकर टिकट दिए, जबकि हम लोग चाहते चंद्रशेखर जी की जितने अनुयायी थे लोग कि ये लड़ें, बिना सिंबल के लड़ें, और इसी में मतभेद हुआ मुलायम सिंह जी नेताजी से पंकज जी का, और पंकज जी ने कहा कि हम सिंबल नहीं लेंगे। बाद में बुलाकर इनको जनेश्वर जी के घर पर डेरे पर बुलाकर नीरज जी को झंडा दिया गया और वह तैयार हो गए कि हम सिंबल पर लड़ेंगे, और वह सिंबल पर लड़े। मेरा कहने मतलब ये कि चंद्रशेखर जी के लड़के थे उस समय, वह निर्दल भी अपार बहुमत से जीत जाते। वो सवाल तो आपका ठीक है। मेरा सवाल ये था कि समाजवादी पार्टी ने नीरज शेखर के लिए बहुत कुछ किया। वो जब पहला चुनाव 2006 में जब उपचुनाव हुए, वो लड़े 2007 में शायद, फिर 2009 में फाइनल चुनाव उसमें लड़े, चुनाव 2014 का हार गए। इसके बाद में मुलायम सिंह यादव ने उनको राज्यसभा में रखा, उनको बड़ा सम्मान दिया चंद्रशेखर जी के पुत्र के नाते, और उसके बाद 2019 में उनका टिकट कटता है, फिर 2019 में वो दूरी बना लेते हैं समाजवादी पार्टी से। फिर उसके बाद का निर्णय होता है कि भारतीय जनता पार्टी में फिर राजनीति करते हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में उनको सम्मान मिला, लेकिन एक सवाल जरूर आता है कि क्या चंद्रशेखर जी की जो पार्टी थी समाजवादी जनता पार्टी, आप भी थे उसमें और आपके लोग भी थे, और नीरज शेखर, क्या आप लोगों ने समाजवादी पार्टी को क्यों विलय कर दिया, फिर क्यों समाप्त कर दिया जो चंद्रशेखर जी का सपना था? देखिए, उसमें याद होगा आपको, मैं भी समाजवादी जनता पार्टी का राम गोविंद चौधरी के बाद और ये जय सिंह के बाद मैं प्रदेश अध्यक्ष बना था। हम लोग उसमें सहमत में नहीं थे कि समाजवादी जनता पार्टी को मुलायम सिंह के पार्टी में विलय किया जाए, और उस विलय में हम लोग नहीं थे, खासकर मैं नहीं था। आप लोग की मर्जी के खिलाफ हुआ? हाँ, उस समय विलय जो मर्जी के खिलाफ हुआ। आप लोग क्या चाहते थे? हम लोग चाहते थे कि हमारी पार्टी समाजवादी जनता पार्टी जिंदा रहे, स्टैंड करे, प्रदेश और देश स्तर पर चलाया जाए, लेकिन वह नहीं हुआ। कुछ लोगों को दिग्भ्रमित करके मैं कहूँगा, और नीरज जी को लेकर लोग चले गए और प्रदेश में विलय किए। सपना कैसे पूरा होगा फिर चंद्रशेखर जी का? जो बार बार कहते हैं नीरज शेखर के पिताजी के सपने को हमको साकार करना है, तो क्या सपना यही था कि समाजवादी जनता पार्टी समाजवादी पार्टी में विलय हो जाए? नहीं, सपना पार्टी का नहीं था। अध्यक्ष जी पार्टी के ऊपर बच जाइए, वह अध्यक्ष जी के सपना का देश के विकास हो। एक बार याद होगा आपको, मैंने जब जीत के आए अध्यक्ष जी, तो मैंने कोपा चिट में पहला मैं किया, तो मैंने अध्यक्ष से कहा कि भाई आपको पांचों विधानसभा में, उस समय फेफना विधानसभा नहीं था, उस समय आपका कोपा चिट था, तो मैंने कहा अध्यक्ष जी कि कोपा चिट विधानसभा सर्वाधिक वोट इस बार देकर जिताया है, इसलिए थोड़ा सा मेरी मांग है यहाँ की जनता को कि कोपा चिट विधानसभा को आप विशेष रूप दें। अध्यक्ष जी ने कहा कि देखो, ये एक विधानसभा की बात नहीं है, ये यहाँ के विधायक, यहाँ के वार्ड मेंबर, प्रधान, मुखिया की जिम्मेवारी है। मुझे देश के विकास के बारे में सोचना है, देश के विकास में करना है, इसलिए मैं एक पर्टिकुलर एक जिला, एक आपका एक विधानसभा के ऊपर मैं नहीं रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।